कर्नाटक के गोकर्ण के पास जंगल में गुफा में मिली 40 वर्षीय रूसी महिला नीना कुटीना काफी चर्चा में है। वो पिछले 2 हफ्तों से अपने 2 छोटे बच्चों के साथ गुफा में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक ये महिला 2016 में बिजनेस वीजा पर भारत आई, जिसके बाद वो अलग अलग जगहों पर रही और फिर घनी आबादी से दूर गोवा होते हुए 2 हफ्तों से कर्नाटक के गोकर्ण के पास प्रकृति की गोद में बस गई। जानकारी के मुताबिक यहाँ जंगल के बीचों बीच बनी गुफा में नीना बच्चों के साथ 2 हफ्तों से रह रही थी। उन्होंने गुफा के अंदर एक साधारण घर बना लिया था। हाल ही में हुए लैंडस्लाइड के बाद रूटीन पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने गुफा के बाहर कपड़े लटके हुए देखे। अंदर पहुंचने पर टीम को महिला और बच्चे मिले। पुलिस के मुताबिक नीना पहली बार 2016 में भारत आई थी और 2017 में उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है। लेकिन पुलिस हैरान है कि ये लोग जंगल में कैसे जिंदा रहे और उन्होंने क्या खाया। वहीं अब नीना कुटीना को वापस उनके देश डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन नीना वापस नहीं जाना चाहती। वो चाहती हैं कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। हालांकि इन सब के बीच सवाल उठने लगे कि नीना गुफा में क्या करती थी और बच्चों को क्या खिलाती थी, खर्च के लिए पैसे कहां से लाती थी और भी वो सारी चीजें जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती हैं, ये सब कैसे करती थी। पीटीआई से बातचीत में 40 वर्षीय नीना कुटीना ने बताया कि बीते 15 सालों में मैं करीब 20 देशों में गई हूँ। मेरे बच्चे अलग अलग जगहों पर पैदा हुए। मैंने बगैर डॉक्टरों या अस्पताल की मदद से खुद ही उनकी डिलीवरी की, क्योंकि मैं सब जानती थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने ये सब अकेले ही किया। नीना ने बताया कि हम सूर्योदय के साथ जागते थे, नदियों में तैरते थे और प्रकृति में रहते थे। मौसम को देखकर मैं आग या गैस सिलेंडर पर खाना पकाती थी और पास के गांव से सामान खरीद कर लाती थी। उन्होंने बताया कि हम पेंटिंग करते थे, गाना गाते थे, किताबें पढ़ते थे और शांति से रहते थे। नीना से जब पुलिस ने पूछा कि उन्हें जंगलों में सांप से डर नहीं लगता, तो नीना कुटीना ने कहा कि सांप हमारे दोस्त हैं। जब तक हम उन्हें परेशान नहीं करते, वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जब नीना से पूछा गया कि वो अपना खर्च कैसे चलाती थी, तो उन्होंने बताया कि उन्हें आर्ट और म्यूजिक वीडियो बनाकर और कभी कभी पढ़ाकर या बेबी सिटिंग करके पैसे कमाए थे और फिर जरूरत पड़ने पर रूस में रह रहे उनके भाई, पिता और बेटा मदद करते हैं। नीना ने बताया कि हमें जो भी जरूरत होती थी उसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त पैसे थे, जिसके बाद वो जंगल में उन पैसों के सहारे जीवन यापन कर रही थी। लेकिन अब नीना और उनकी दोनों बेटियों को गोकर्ण से बेंगलुरु लाया गया, जहां FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पूछताछ के बाद उन्हें डिपोर्टेशन सेंटर में रखा गया है। वीजा उल्लंघन के चलते उन्हें रूस वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। वहीं नीना कुटीना का कहना है कि अब उन्हें असहज स्थिति में रखा जा रहा है। ये जगह गंदी है, यहाँ कोई निजता नहीं और हमें खाने के लिए सिर्फ सादा चावल मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारा सामान भी ले लिया गया, जिसमें उनके 9 महीने पहले गुजरे बेटे की अस्थियां भी शामिल हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।